श्रावण में शिव भक्तों की सेवा का अनूठा संकल्प, विशाल भंडारे में मिल रही भरपूर सुविधाएं। सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले शिव भक्तों की सेवा के लिए समाज सेवी गोल्डी पटेल द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यह भंडारा लगातार 1 माह तक संचालित होता है और इस वर्ष सेवा का 10वां वर्ष है। राजमार्ग 44 स्थित जमुनिया घाट की प्राकृतिक सुंदरता से घिरी वादियों में सुसज्जित वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, जहां कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन, नाश्ते, चाय और विश्राम की व्यवस्था की गई है। भंडारा स्थल पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था के लिए ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे रात में भी परिसर रोशनी से जगमग रहता है। भंडारे में प्रतिदिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार ताजा और गर्म भोजन तैयार किया जाता है। सुबह शिव भक्तों को चाय बिस्कुट और नाश्ता, दोपहर में भोजन व चाय तथा रात में भोजन के साथ विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दूर दराज से आने वाले कांवड़ यात्रियों को यहां रुककर विश्राम करने और भोजन करने की सुविधा मिल रही है। कांवड़ यात्री पुण्य सलिला मां नर्मदा के बोरास घाट से कांवड़ में नर्मदा जल भरकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए यात्रा करते हैं। मार्ग में भंडारे के माध्यम से शिव भक्तों की सेवा को श्रद्धालु पुण्य कार्य मानते हुए सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। ये हमारा लगभग यहाँ पर 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। जैसे हमारा ये आखिरी सावन सोमवार है, लगभग 2 दिन और बचे हैं। और यहाँ जो माँ नर्मदा का पवित्र जल लेकर जाते हैं भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, और ऐसा बताते हैं, जैसे हमको जहाँ तक जानकारी है, कि जितने कष्ट में आप भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे, भगवान उतने सरल स्वभाव से जल को अर्पित करेंगे और मन में भाव भी उसी प्रकार सरलता देगा। ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ना हमारा ऐसा कोई समय है कि हम यहाँ बोले कि जैसे और दुकानें रहती है कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे बंद होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये शिव भक्त कोई जैसे दूर दूर के भी बहुत से लोग आते हैं, जैसे गुना से, शिवपुरी से, हमारे विदिशा जिले से, सागर जिले से। ये जो रूट जिसके लिए सूटेबल है, जैसे अहमदपुर से विदिशा के पास में, ग्यारसपुर में, मानोरा, हैदराबाद, मतलब जो ये रूट है, लोकल के तो रहते हैं जैसे बेगमगंज, तो 24 घंटा ये यात्रा चलती है। जिस सुविधा जो यात्रा यहाँ से चलती है, जो जैसी सुविधा जिसको समझ में आती कि यहाँ रुकना है, तो वो इस हिसाब से रुकता है। रही बात, आपने सवाल पूछा हमसे कि कितने लोग यहाँ पर प्रसादी लेते हैं, तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है। 1000 से लेके कितने हो जाए मैं बताने में भी मैं समझता हूँ कि
2000 हो जाए, 5000 हो जाए, कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे आज का हम बात करें, अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 11-12 बज रहे हैं, तो अभी लगभग ऐसा मान लो कि अभी 2-1 हज़ार लोग हमारे यहाँ भोजन प्रसादी कर चुके हैं। हाँ जी, हमारा डेली अलग अलग, जैसे आज हमारा जो प्रसादी में बना है वो कढ़ी चावल और जो पापड़, सलाद, अचार, एक मिठाई में जो भी मिठाई में वो कल हमारे पनीर बनी थी और मठा भी परमानेंट ही रहता है। जैसे कभी कभी कड़ी बन जाती है तो मठा फिर नहीं बनाते। रोटी चाहिए, रोटी और पूड़ी, और जो जिसको जैसा जो खाना है। हमारे यहाँ दवाइयों की व्यवस्था है। जो जैसे जो लोग यहाँ कावड़ी आते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं और जिनके सर में दर्द है, बुखार है, उल्टी दस्त है, ऐसा हम हल्का फुल्का ट्रीटमेंट भी रखते हैं। यहाँ हम डॉक्टर की एक टीम भी छोटी सी रखते हैं, तो हल्का फुल्का जो ट्रीटमेंट हो तो हम उनकी व्यवस्था करते हैं।